अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 11 मार्च मंडे, पीर का दिन है और ऑस्ट्रेलिया में रोज़ा कल है। तो आज जिसने भी रोज़ा रखा है, उम्मीद है कि उनका रोज़ा अच्छा गुजरेगा। तो कमेंट्स में भी ये कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने कमेंट में भी जवाब दिया था और ईमेल्स भी आती हैं और पूछते हैं मुझसे मोहब्बत के बारे में, ख़ास तौर पे यंग लोग। तो भाई सबसे पहले तो मैं कहती हूँ, मैंने उन ईमेल्स को सबसे आखिर में रखा हुआ था कि मुझसे मत पूछें मोहब्बत के बारे में, क्योंकि आपको सीधा जवाब नहीं मिलेगा। अम, जो भी लोग रिसर्च की डिग्री में दाखिल होते हैं या पीएचडी की डिग्री में, तो शुरू में उनका ख़्याल होता है कि शायद जैसे बाकी डिग्रीज़ होती हैं, कोर्स का ड्यूरेशन ख़त्म होगा, काम होगा, थीसिस जमा कराएंगे, डिग्री लेंगे, घर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पीएचडी के दौरान आप ऐसी मुख्तलिफ़ स्किल्स सीख रहे होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी आपके दिमाग से चिमटने वाली होती हैं। और वो स्किल होती है एनालिसिस की। हर चीज़ पे आपने गौर करना है, गौर व फ़िक्र करना है, सवाल करना है, जवाब ढूँढना है। और अच्छी रिसर्च वही होती है जिसमें जवाब से ज़्यादा आपको सवाल मिल जाएँ। सवाल निकल आते हैं। तो जब आप मोहब्बत के बारे में यंग लोग पूछते हैं, तो सबसे पहले तो ये कि एक तरफ़ा मोहब्बत का कोई फ्यूचर है? क्या एक तरफ़ा मोहब्बत कामयाब हो सकती है? तो सीधा जवाब है भई नहीं। इसका और कोई जवाब नहीं हो सकता। फिर लोग पूछते हैं कि मूव ऑन कैसे करें? दिल टूट जाए तो मूव ऑन कैसे करें? तो सबसे पहले मैं अपना फ़लसफ़ा झाड़ने से पहले आपको रिसर्च के मुताबिक अभी तक जितने भी गुरु कह लें, रिसर्चर कह लें रिलेशनशिप के बारे में, बुक्स देख लें। एडवाइस तो यही है कि अगर वाक़ई आप मूव ऑन करना चाहते हैं, वाक़ई कोई उम्मीद नहीं लगाना चाहते, तो आपको सारे ताल्लुक़ तोड़ने पड़ते हैं। और आजकल की सोशल मीडिया के दौर की वजह से ये भी लोग कहते हैं कि बिल्कुल ना आप फ़ेसबुक फ्रेंड रखें, उस बंदे की ना कोई याद रखें अपने पास, ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ोटो, हर तरफ ब्लॉक करें, बल्कि उन लोगों से भी मिलना छोड़ दें। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, अगर उसके भी कोई फ्रेंड हैं, आपकी भी, तो कहते हैं कंप्लीट नो कांटेक्ट जाएँ, फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं। और साइकोलॉजी के हिसाब से कितना टाइम लगता है, वो अगला क्वेश्चन होता है। टाइम आपको लगता है, अगर मैं आपके ब्रेन का स्कैन देखूं, तो ये बात तो आजकल कॉमन नॉलेज है कि जो नशे के आदी लोग होते हैं, अगर उनका ब्रेन का स्कैन देखूं तो वही एरिया एक्टिव होता है उनका, जो कि लोग कहते हैं जो इश्क में पागल हुए होते हैं, उनके ब्रेन के स्कैन में भी वही एरिया। तो एक तरह से आप नशे में होते हैं। तो उसको जो है, अगर आपका ब्रेन स्कैन देखा जाए और आप नो कांटेक्ट चाहें, तो आपको मिनिमम 3 महीने लगेंगे और मैक्सिमम 6 महीने भी लग सकते हैं कंसिडरिंग। तो ये टाइमलाइन आपको ऑन एवरेज, सारे एक्सेप्शंस होंगी। तो दूसरी बात ये भी कि जब उनको ये स्कैन, फॉर एग्जांपल क्लिनिक में वो दिखाया जाता है उनके ब्रेन का स्कैन, कि ये देखें आपका दिमाग इस वक्त बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, आपकी हालत ऐसी ही है, वही हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जैसे एक नशे में आदमी की होती है। तो थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ा हाथ हौला रखें, इतना ज़्यादा सीरियस ना लें। लेकिन उनके साथ साथ जो उनकी फैमिली के, फ्रेंड्स के लोग हैं, उनको भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनके साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए कि वाकई लोग जो हैं, जो दिल के दर्द से गुजर रहे होते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं। अब मोहब्बत की तरफ आते हैं, तो मुझसे मत पूछा करें, क्योंकि उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो मैं फिर आपसे ये पूछूंगी कि मोहब्बत की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिसर्च के हवाले से, वहीं से जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। तो डेफिनेशन फिर आ जाती है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, बहुत सारे फैक्टर्स को रखें तो तब कहीं जाके हम ऑपरेशनल डेफिनेशन पे पहुँचेंगे। हर जगह मोहब्बत की डेफिनेशन अलग होगी। जब डेफिनेशन हो जाए तो फिर कहें मोहब्बत करने का सही तरीका क्या, या सही मोहब्बत क्या है, तो आगे सवाल आता है मोहब्बत करने का भी सही तरीका होता है। तो फिर रिसर्च जो आपको आंसर देती है, डॉक्टर एम स्कॉट पेक जो है, वो एक फेमस इंटरनेशनल साइकेट्रिस्ट है, बेस्ट सेलिंग ऑथर, उसकी किताब मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड हुई हैं। और वो एक खुदा को मानने वाला था, अपने मज़हब पे अमल करता था, और उसने कहा कि जो सही मोहब्बत होगी, उसकी रिसर्च के मुताबिक, जो थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स उसने अपनी क्लिनिक में देखे, वो डिसिप्लिन है। मोहब्बत डिसिप्लिन है, मोहब्बत बोरिंग है। तो वो उसकी डेफिनेशन है। लेकिन फिर जब आप शायरों की शायरी पढ़ते हैं तो उनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। पहले पहले मुझे शायरों में बहुत गुस्सा आता था कि इतनी अनहोनियाँ लिखी हैं, लेकिन जब आप शायरों के ब्रेन का स्कैन देखते हैं तो वाकई फिर समझ आती है, आई गेट इट। मतलब कि उनके पास कोई रीज़न है, उनके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेटेड होता है, वो शायरी निकलती है। तो भाई बात ये है कि हर चीज़ के पीछे साइंस है, हर चीज़ के पीछे रिसर्च है, समझने की ज़रूरत है।
اپنے ہارمونس کو بھی، اپنے برین کو بھی. جب آپ اپنے ہارمون، اپنے ایموشنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بات سمجھ آنے لگتی ہے، آپ کو پتہ لگنے لگتا ہے. لیکن جو ٹاکسک محبت ہوتی ہے اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، جو کنٹرولنگ ہوتی ہے، اگلے بندے کو قابو کر کے، اگلے بندے کے، آپ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ایک انڈیویجول نہیں ہے بلکہ آپ کی ذات کی ایکسٹینشن ہے، تو وہ بے شک بالکل آپ بہت بھی محبت کریں تو وہ ٹاکسک ہی رہے گی، کیونکہ آپ کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. خیر واپس آتے ہیں. تو محبت والی ای میلز میرے پاس کوئی سادہ جواب نہیں. آئی وش کہ ہوتا. جتنا آپ اپنے آپ کو جانیں گے اتنا آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس طرح کے بندے ہیں. ایک اور لوگ پوچھتے ہیں کوئی اچھا لگے تو اس کو بتا دینا چاہیے. میری ایک بات یاد رکھیں، کبھی مت بتائیں اگر بتانے کی بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے. اور یہ میں رومانٹک محبت کی بات کر رہی ہوں. باقی آپ کے فرینڈز، ماں باپ، آف کورس ٹائم ٹو ٹائم ان کو بتانا چاہیے آپ کو، لیکن یہ جو جوانی میں رومانس آتا ہے آپ کے ذہن میں، بالکل بھی نہیں. اپنے تک رکھیں اور اس کے اوپر سوچیں کم از کم 1 سال 2 سال، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں. مجھے پتہ ہے میری یہ ایڈوائس لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، لیکن وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ آپ بھی اسی تجزیے پہ پہنچیں گے. تو ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.